अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। स्कैल्पिंग सीरीज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि स्कैल्पिंग होती क्या है और एक रीज़न डिस्कस की थी कि हर न्यूबी को क्यों अच्छा लगता है कि वो स्कैल्पिंग करे और उसको पसंद है कि वो डे ट्रेडिंग भी कर सकता है, स्विंग भी कर सकता है। देन वाई ही वांटेड टू बी अ स्कैल्पर। तो वो रीज़न हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। तो अगर आपको नहीं देखी वो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, तो आप ये फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में कि एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर हम कैसे बन सकते हैं। मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बता दूंगा जिनको आप यूज़ करके आप जो है एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बन सकते हो। ठीक है। आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। कोई भी काम करना हो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। लाइक बाइक है वो पंचर हो गई, आपको पंचर लगाना है तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो हर काम के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। तो स्कैल्पिंग में भी आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जिन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके, जिन चीज़ों को आप समझ के और मार्केट में इम्प्लीमेंट करके आप जो है एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बन सकते हो। ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देख लेते हैं हमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए जो हमें प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बना सकती है। सबसे पहले हमें एक चाहिए राइट माइंड सेट। ओके। सबसे पहले हमें चाहिए एक राइट माइंड सेट। अच्छा, अब राइट माइंड सेट क्या होता है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। राइट माइंड सेट ये होता है कि आपको एक्चुअल में पता हो कि एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर स्कैल्पिंग किस तरह करते हैं। अगर आप लिखोगे ना यूट्यूब पे हाउ टू बी अ स्कैल्पर, तो वो आपको बता देंगे कि आपको स्कैल्पिंग के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, टेक्निकल स्ट्रेटजी जो आपको बताए यहाँ के बाय करना है, यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो ये आपको चाहिए। ठीक है। वो आपको ये बता देंगे। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको राइट माइंडसेट क्या होता है। एक जो प्रॉफिटेबल स्कैल्पर होता है वो किस तरह स्कैल्प करता है, किस तरह अपने मार्केट से पैसा बनाता है। ठीक है। 95% मार्केट में पैसा लूज़ करते हैं। ठीक है। 95% मार्केट में पैसा लूज़ करते हैं। क्यों लूज़ करते हैं? बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल में ट्रेडिंग होती कैसे। ठीक है। वो आते हैं, वो समझते हैं ये ट्रेंड लाइन टेक्निकल एनालिसिस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस है, साइकोलॉजी यही बस फियर एंड ग्रीड है, और बस रिस्क मैनेजमेंट यही है कि अपने पोर्टफोलियो का 1% रिस्क करना है, दैट्स इट, बस निकलो काम खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट माइंडसेट जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं। जब बंदा आहिस्ता आहिस्ता एक फील्ड में आगे बढ़ता है देन उसे पता चलती है कि अच्छा ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, इसको इस तरह करते हैं, इसको इस तरह करते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें। सबसे पहले आपको एक राइट माइंडसेट चाहिए। एक स्कैल्पर जो होता है वो किस तरह स्कैल्प करता है दिन में, वो पूरा दिन जो है किस तरह स्कैल्पिंग करता है, किस तरह वो लॉन्ग करता है, किस तरह शॉर्ट करता है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट के पीछे तो टेक्निकल रीजंस होती हैं ना। जो बंदा भी डिसीजन ले रहा है लॉन्ग का तो उसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न होगी, कोई बंदा भी शॉर्ट कर रहा है तो उसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न होगी। ठीक है। तो एक जो राइट माइंडसेट होता है वो ये कहता है कि हमें जो है किस तरह स्कैल्प करना चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए हमें दिन में 10 ट्रेड भी मिल सकती हैं, 15 भी मिल सकती हैं, लेकिन एक राइट माइंडसेट वाला बंदा किस तरह ट्रेड करेगा और किस तरह अपने कैपिटल को जो है प्रोटेक्ट रखेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक राइट माइंडसेट, एक आपको अच्छा भला आपको पता हो कि स्कैल्पिंग होती कैसे है। ठीक है। सेकंड आपको चाहिए टू टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजी। ठीक है। आपको दो स्ट्रेटजी चाहिए। दो क्यों चाहिए उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूँ तो टेक्निकल स्ट्रेटजी क्या होती है। टेक्निकल स्ट्रेटजी ये होती है जो हमें बताती है कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है ना, तो टेक्निकल स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बताएगी यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे टेक प्रॉफिट करो। तो टेक्निकल स्ट्रेटजी जो है ना हमें मोस्टली यही बताती है। ठीक है। अब आपको दो क्यों चाहिए वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ठीक है। मार्केट में जो है ना वो फेजेस चलते हैं। मार्केट में एक फेज़ होता है मार्केट ऊपर जा रही होती है। ठीक है। एक फेज़ होता है मार्केट जो है नीचे आ रही होती है। ठीक है। एक फेज़ होता है मार्केट जो है बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप बताओ कि मार्केट सबसे ज़्यादा किस फेज़ में रहती है। मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग फेज़ में रहती है या मार्केट सबसे ज़्यादा जो है ना कंसोलिडेशन फेज़ में रहती है? आप अपने एक्सपीरियंस से बता दो, कोई भी बता दो और कमेंट कर दो नीचे के बिलाल भाई इस फेज़ में मार्केट जो है ना वो ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो कमेंट कर दो आप नीचे, कर दिए? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट सबसे ज़्यादा किस फेज़ में रहती है और आपको लॉजिकल रीज़न देता हूँ। मैं हवा में छोड़ने वाला बंदा नहीं हूँ। ठीक है। आपको लॉजिकल रीज़न दूंगा। मार्केट जो है ना सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज़ में रहती है। क्यों? क्यों रहती है कंसोलिडेशन फेज़ में?
बिकॉज जो मार्केट मेकर होता है ना, जो मार्केट मेकर होता है वो मार्केट में अकेमुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, लाइक अकेमुलेशन करता है। वो इस तरह एक ही पॉइंट पे कभी नहीं बाइंग कर सकता। उसके पास मिलियंस डॉलर्स हैं, वो अगर एक ही पॉइंट पे बाय करेगा, मार्केट जो है लेवल्स ब्रेक करते हुए चली जाएगी ऊपर। अगर वो एक ही पॉइंट पे सेल करेगा, मार्केट जो है बिल्कुल लेवल्स ब्रेक करते हुए बिल्कुल नीचे आ जाएगी। तो वो जो है मार्केट को मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन में रखता है। 70 to 75% वो मार्केट को कंसोलिडेशन में रखता है। वो इधर अपनी बाय वॉल लगा देता है, यहाँ पे अपनी सेल वॉल लगा लेते हैं, यहाँ पे बाय वॉल लगा लेते हैं, ऊपर सेल वॉल लगा लेता है, और नीचे जो है ना दरमियान में अपने जो है ना बाइंग कर रहा होता है। लाइक अगर मार्केट मेरी बाइंग से ज़्यादा ऊपर जाएगी तो मैं जो है लाइक अपनी जो मेरी सेल वॉल है वहाँ से टकराएगी। और इधर जो है लाइक मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर्स होते हैं उनको भी आउट किया जाता है मार्केट से, यहाँ पे फेक आउट्स देकर, और मार्केट में जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनको बाहर किया जाता है। ठीक है, तो मार्केट 70 to 75% जो है ना कंसोलिडेशन में रहती है, और उसके बाद जो है ना मार्केट ट्रेंडिंग में रहती है, लाइक थोड़ा सा ट्रेंड करती है। लाइक अगर 5 दिन कंसोलिडेशन किया ना तो 6वें दिन जो है वो जाके ब्रेकआउट करेगी, और एक दिन में जो है ना अपनी नेक्स्ट जो मूवमेंट है ना ट्रेंडिंग वाली वो ख़त्म कर देगी। बाकी आगे जो 6 डे है ना 7th डे उसमें जाके कंसोलिडेशन अगेन स्टार्ट कर देगी। किस तरह मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इन सबको रिमूव कर देता हूँ मैं। अच्छा, लेट्स सपोज कर लेते हैं मार्केट जो है ना अभी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट ने जो है ना 2 दिन कंसोलिडेशन कर दिया। ठीक है, मार्केट एक रेंज फॉर्म कर दिया। 2 दिन कंसोलिडेशन के बाद जो है ना नेक्स्ट 3rd डे उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट जो है अगेन एक कंसोलिडेशन में रही है 3 दिन। 3 दिन कंसोलिडेशन के बाद अगेन उसने ब्रेकआउट किया, और मार्केट देन अगेन कंसोलिडेशन में रही है। तो मार्केट इस तरह कंसोलिडेशन, मार्कअप फेज़ आता है, देन मार्कडाउन फेज़ आता है, कंसोलिडेशन, और ये बड़ी लंबी कहानी है। ठीक है, तो आपको चाहिए दो स्ट्रेटजीज़ क्यों चाहिए जो कि आपको बताएं। लाइक जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो, आप ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, तब आपको मदद करें, या फिर मार्केट जो है इस तरह कंसोलिडेट कर रही हो, देन एक स्ट्रेटजी आपको वहाँ पे मदद करे। अब आपको समझ आ गई होगी कि दो स्ट्रेटजीज़ क्यों चाहिए। अब आप लाइक बहुत से जो न्यूबीज़ होते हैं वो जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। वो जो होता है लाइक जो गाइड कर रहा होता है वो बता देता है ये स्ट्रेटजी है, जाओ इसको इम्प्लीमेंट करो, फला इंडिकेटर लगा लेना है, फला इंडिकेटर लगा लेना है। वो जाते हैं बैक टेस्ट करते हैं, लाइक बैक टेस्ट नहीं करते, वो वीडियो में ही थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखा देते हैं। वो जाते हैं अच्छा इन्होंने बैक टेस्ट भी कर दिया है तो अब तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है, जाओ मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। वो आते हैं, वो थोड़ा सा उसको पेपर ट्रेड करते हैं। पेपर ट्रेड करने के बाद जैसे ही उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, वो जो है ना बस देन वो वर्क नहीं कर रही होती। क्यों? बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज जो बता रहे होते हैं ना यूट्यूब पे, वो बता रहे होते हैं मार्कअप या मार्क डाउन फेज की। लाइक जो मार्केट ट्रेंडिंग में होती है ना उसकी स्ट्रेटजी बता देते हैं। लाइक यहाँ पे आया आपको बाय करना है, यहाँ पे आपको सेल करना है, देखो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। वो आपको ये नहीं बताते कि कंसोलिडेशन में किस तरह प्ले करना है। तो आपको दो स्ट्रेटजीज चाहिए, एक वो कि जो आपको मदद करे ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने की, और एक वो जो आपको रेंज मार्केट में ट्रेड करने की मदद करे। ठीक है, तो आपको दो चाहिए, कौन कौन सी? एक अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, एक जो है कंसोलिडेशन में आपकी मदद करे। ठीक है, अब थर्ड वन आपको चाहिए एक राइट रिस्क मैनेजमेंट स्टडी। ठीक है, थर्ड पे जो आपको चाहिए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक स्कैल्पिंग की और ट्रेडिंग की मैं बैकबोन जिसे कह सकता हूँ ना, वो रिस्क मैनेजमेंट है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? आपने अपने जो पैसा है ना, लाइक जो आपने आप मार्केट में लाए हो ट्रेडिंग करने के लिए, उसको आप किस तरह मैनेज करते हो उसको आप। लाइक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में यही रूल होता है कि आप पैसे को यूज़ करके मोर जो है ना पैसे बना रहे होते हैं। लाइक आप यू आर यूजिंग मनी टू मेक मोर मनी। ठीक है, तो सिंपल वे में तो स्कैल्पिंग में एक हमें राइट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी चाहिए होती है, बिकॉज स्कैल्पिंग इज़ टू फास्ट। क्यों? स्कैल्पिंग बहुत तेज़ क्यों है कि आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक लेवल मार्क किया, मार्केट आई है, थोड़ा सा रिएक्ट किया, 2-3 कैंडल्स ऊपर बनाई है, विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट वो आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देगी। ठीक है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का लाइक 5% रिस्क कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो का 10% रिस्क कर रहे हो, तो आपको जब 15 मिनट में आपका जब 10% आपका माइनस होगा ना, देन आपको लग पता चलेगा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में हमें क्या करना है? स्कैल्पिंग में हमें एक राइट स्ट्रेटजी, एक राइट जो है ना हमें एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान चाहिए,
जिसको यूज़ करते हुए हम अपना जो कैपिटल है ना उसको सिक्योर कर सकें। ट्रेडिंग में हमने ये नहीं देखना हम कितना बना रहे हैं, हम छक्के चौके मार रहे हैं, हमारे छक्के चौके लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, हमारा प्रॉफिट बन रहा है नहीं बन रहा। हमें अपना कैपिटल बचाना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, कैपिटल बचा के रखना है, क्योंकि यही कैपिटल है जो हमें जो है ना आगे जाके बहुत से प्रॉफिट देने वाला है। अब न्यूबी क्या करता है, न्यूबी आता है, अच्छा वो स्ट्रेटजी देखता है, स्ट्रेटजी देने के बाद वो थोड़ा सा उसको पेपर ट्रेड करता है, देखता है हाँ पेपर ट्रेड में वर्क कर रही है, अब आ जाता है एक्चुअल मार्केट में। एक्चुअल मार्केट में जब उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है वो स्ट्रेटजी क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है, क्यों वर्क नहीं करती? बिकॉज उस वक्त जो मार्केट जिस फेज़ में थी ना वो अप ट्रेंड फेज़ हो सकता है या डाउन ट्रेंड फेज़ हो सकता है। तो अब जब उसने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, मार्केट जो है कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया, मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन रहती है। तो वो कहता है यार ये क्या हो गया, वो उसका जो पेपर ट्रेडिंग में ना काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होता है। वो जब आता है ना पेपर ट्रेडिंग के बाद, जब वो आता है इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करता है, वो एक ही ट्रेड में जो है ना 5% अपने पोर्टफोलियो का लगा रहा है, 10% लगा रहा है, छक्के चौके लगा रहा है। इन द एंड ये होता है कि वो विकेट उसकी उड़ जाती है। जब विकेट उड़ती है देन वो परेशान हो जाता है, यार ये क्या हो गया, स्ट्रैटेजी तो काफ़ी अच्छी थी। तो हमें चाहिए एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो कि हमारी हेल्प करे हमारे कैपिटल को सिक्योर रखने में, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे हमें चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। स्पेल ठीक कर दूँ इसका, ठीक है। तो एक हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था साइकोलॉजी वाली में। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी हमारे इमोशंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक हमारे जो इमोशंस होते हैं उसी को हम साइकोलॉजी का नाम देते हैं इन द सिंपल मीन्स, ठीक है। अब हमें स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए, हमें जो है ना अपने इमोशंस को, हमारे इमोशंस पे हमें अपना कंट्रोल चाहिए। लाइक क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक ट्रेड लेते हैं, हम उस ट्रेड पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, हम उस ट्रेड में ना अपना जो है 10% लगा देते हैं पोर्टफोलियो का, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट आई है, हमने एक लेवल मार्क किया हुआ है, हमने कहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, 2-3 कॉन्फिडेंस और भी हमने ऐड कर दिए हैं। मार्केट आई है ऊपर, हमारा ऑर्डर ट्रिगर्ड हुआ है, मार्केट थोड़ी सी 1-2 कैंडल ऊपर बनाई, आप खुश हो जाएंगे। दैन जब अगेन बनाना स्टार्ट करेगी ना, इधर लाइक एक पुल बैक करना स्टार्ट करेगी, इधर आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होगी। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा बस मैं अपनी ट्रेड को क्लोज करता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है, मार्केट जो है बिल्कुल नीचे चली जाएगी, स्टॉप लॉस हिट कर देगी, मेरा 10% चला जाएगा, 5% चला जाएगा। मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर चली जाती है, वो कहते हैं अच्छा यार ये तो पुल बैक था, मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, अब वो इधर से घुसने की कोशिश करते हैं और अपना लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी जो है हमारी डिपेंड करती है रिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है, और अपने हमारे जो है ना माइंड सेट पे डिपेंड करती है। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम लाइक हमें चाहिए, जिनके ऊपर हमें कमांड चाहिए, देन जो है ना हम एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बन सकते हैं। अगर हम इस तरह यूट्यूब पे वीडियो जाके देखेंगे स्कैल्पिंग की कि हमें कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई 100% स्ट्रैटेजी मिल जाए विन रेट की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट जो है ना बड़ी इम्परफेक्ट है, मार्केट में अगर हम परफेक्शन ढूंढने चलेंगे ना तो हमारी टांगें टूट जाएंगी, ठीक है। तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कुछ भी जो है ना वो परफेक्ट नहीं है। लाइक डिटोल का साबन है या सेफ गार्ड का है, तो वो भी कहता है हम 99% जो है वो जम्स मारते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि हम 100% जो है ना वो जम्स को किल करते हैं। तो मार्केट भी यही है, कोई बंदा भी, कोई स्ट्रेटजी भी ये नहीं कह सकती कि हम जो है बिल्कुल 100% है, ठीक है। मतलब विन रेट जो है ना वो डिपेंड करता है। अगर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है तो मोस्ट लाइकली विन रेट जो है वो 60%, 50% मोस्टली इधर ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बिकॉज जितनी भी इंडिकेटर स्ट्रेटजीज है ना वो हमारे पास बेस करती हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। लाइक अगर मार्केट ऊपर जा रही है, मैकडी भी वर्क करेगा, आरएसआई भी वर्क करेगा, ईएमएस भी वर्क करेंगी। अगर मार्केट इस तरह चौपी है, कोई मूवमेंट नहीं दिखा रही, ना मैकडी वर्क करेगा, ना आरएसआई वर्क करेगा, ना ईएमएस वर्क करेंगी, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझना होगी इस चीज़ को। और स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो कुछ मेरे पास हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा, टेक्निकल स्ट्रेटजीज़। और 1-2 इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज़ भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा जो मैंने देखी हैं और काफ़ी लाइक मैं कह सकता हूँ कि अच्छी हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड में अच्छा है, विन रेट भी अच्छा है बाकियों से, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक राइट माइंडसेट क्या होता है, एक स्कैल्पर का, एक ट्रेडर का राइट माइंडसेट क्या होता है, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।